बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कोरियन स्टाइल चिकन बनाने की रेसिपी। ये बगैर किसी भी ब्रेड के या चावलों के खाएंगे तो आपको खाने में वैसे ही मज़ा आएगा। एज ए स्टार्टर आप इसे किसी भी दावत के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और उसे मैरिनेशन के लिए रखने के लिए मैंने मैरिनेट किया है। इसमें एक अंडा डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून ही नमक डाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाली है और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डाला है। इन तमाम अज्जा को डालने के बाद इसमें 4 बड़े चम्मच जो हैं टेबल स्पून चावलों के आटे के डाले हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल ऐड नहीं जाएगा क्योंकि कोरियन रेसिपीज़ में कभी भी कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वो ज़्यादातर राइस फ्लावर का ही इस्तेमाल करते हैं। मैदा भी कम ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इनके नूडल्स भी राइस नूडल्स ही होते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। अब इन तमाम अज्जा को डालने के बाद चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसे रेस्ट ज़रूर देंगे आधे घंटे का। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चिकन को अच्छी तरह गलाना है अगर आपने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चिकन को तकरीबन 1 घंटा या 30 मिनट मैक्सिमम ज़रूर रेस्ट दें। अब दूसरी तरफ हम इसे फ्राई करने के लिए किसी भी पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं, इसे ना बहुत ज़्यादा ओवर हीट करना है और ना ही अंडर हीट रहने देना है। मीडियम सा जब हो जाए ऑयल, तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। चिकन को हिलाते हुए एयर में टॉस ज़रूर करें ताकि जो चिकन है वो बहुत ही क्रिस्पी बने। अब दूसरी तरफ हम कोरियन चिकन की ग्रेवी को तैयार करेंगे। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने ऑयल लिया है। ऑयल में हम लहसुन डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना ही सौते करेंगे कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। अब इसे सौते करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें अब हम डालेंगे गाजर क्योंकि चाइनीज़ गाजर भी होती है और रेड गाजर भी है। तो रेड गाजर अवेलेबल थी तो मैंने रेड वाली डाली है। अगर आपके पास ना हो तो आप चाइनीज़ गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी भी शेप में काट लें, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने इसे फ्लावर शेप में कट किया है और कट करने की कहीं कोशिश की है। तो अगर ये आपको फ्लावर शेप लगे तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। फिर इसमें शिमला मिर्च भी डालेंगे और इसे भी सब्जियों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून टमाटो प्योरे का डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ। और इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस भी डालेंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। और ओयस्टर सॉस या डार्क सोया सॉस भी इसे कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें टेस्ट कर लें, अगर आपको मिर्चें और नमक कम लगे तो ब्लैक पेपर थोड़ा ऐड कर लें और नमक ऐड कर लें। वैसे तो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि टमाटो प्योरे में अपना ही तमाम स्पाइसेस ऑलरेडी ऐड होते हैं, तो इसमें किसी भी स्पाइस की ज़रूरत नहीं होती। मगर फिर भी मैंने जब इसे टेस्ट किया तो पंजाबी फ्लेवर तो नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। अब ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद ग्रेवी को ज़्यादा ही थिक हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है और पानी डालने के बाद ग्रेवी को थोड़ा सा लिक्विड कर लिया। फिर ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी। इसमें अब हमने जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये आपकी दावत के स्टार्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी होगी और लोग आपसे इसकी तरकीब या इंग्रेडिएंट्स जब पूछें तो मेरे चैनल को ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह हाफिज़।